बड़े दुख की बात है कि यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है एपीआई स्कोर क्या होता है। उससे भी ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि बहुत सारे प्रोफेसर्स और एकेडमिक फैकल्टी मेंबर्स को भी ये नहीं पता कि एपीआई स्कोर क्या होता है। तो आज हम सबका एक कर्तव्य बनाते हैं कि आप जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो तो आपकी ड्यूटी है कि आपको इस नॉलेज को आगे तक पहुंचाना और खुद को भी बहुत अच्छे से यहाँ पर गेन करनी है इस नॉलेज को। सो दिस इज डॉक्टर दिपेश मुरानी इन फ्रंट ऑफ यू और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। जानते हैं कि एपीआई स्कोर क्या है, एकदम जीरो लेवल से लेकर एक्चुअल में इसका यूज कैसे होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और आप लोगों के लिए ये कब कब कहाँ का यूज आएगा। ठीक है, चलो तो पूरी की पूरी इसकी थ्योरी को समझते हैं, पूरी की पूरी इसके प्रैक्टिकल पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को जानते हैं। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, ऑब्वियसली ये न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जितना मैं एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अच्छे से टीचिंग करूंगा तो मेरा एपीआई बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। मैं जितनी अच्छी रिसर्च करूंगा, मेरे रिसर्च पेपर अच्छे लिखूंगा तो मेरा एपीआई इंक्रीज होगा, यस इंक्रीज होगा। पब्लिकेशंस मतलब बुक्स वगैरह अगर मैं निकालता हूं, पब्लिश करता हूं तो उससे मेरा एपीआई इंक्रीज होगा, यस डेफिनेटली इंक्रीज होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी मेरा एपीआई इंक्रीज होगा। तो आपकी जो एपीआई की कैलकुलेशन हो रही है या आपको अपना एपीआई बढ़ाना है तो क्या यूजीसी नेट वाला स्टूडेंट एपीआई बढ़ाएगा? नहीं, यूजीसी नेट पास करना होगा, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एज एन फैकल्टी मेंबर अपॉइंट होना पड़ेगा। उसके बाद आपका एपीआई काम आएगा और वहां से कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इफ यू आर यूजीसी नेट स्टूडेंट ना, तो वहां पे एपीआई की कोई कैलकुलेशन नहीं है। बट यूजीसी नेट के आगे जब आप अपॉइंट हो जाते हो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां से एपीआई आपका स्टार्ट होता है, जिसमें कुछ कोर कीवर्ड्स में बता रहा हूं, टीचिंग, रिसर्च, पब्लिकेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस, उसके बेस पे एपीआई कैलकुलेट होता है। तो अब छोटी छोटी बातें जो कंफ्यूजन है वो दूर कर देते हैं कि एपीआई स्कोर की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, पहले जो प्रमोशन होते थे ना, सीनियरिटी के बेसिस पे होते थे। अब सपोज दैट कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपसे बड़े एज में भी लोग काम कर रहे हैं, सीनियर भी लोग हैं, पिछले आपसे 5 7 10 साल पहले से लगे हुए, बट आप जो हो बड़े टेक्निकल टर्म्स को यूज करते हो, एआई का यूज करते हो, टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, काम को स्मार्ट वे में कंप्लीट करते हो। बट आपके जो सीनियर्स है वो अभी भी वो ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू चल रहे हैं। आपके मेथड्स के थ्रू यूनिवर्सिटी को बेनिफिट हो रहा है, स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है, बट आपको वो प्रमोशन नहीं मिल पा रहा क्योंकि आपसे सीनियर भी बैठे हैं ना, तो उनका प्रमोशन पहले होगा। तो इस केस पे एपीआई को लाया गया, एपीआई को लाया गया और बताया गया कि सिर्फ प्रमोशन आपका सीनियरिटी के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा और उस परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद आपका प्रमोशन होगा। सर, आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा और उस परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रमोशन होगा। परफॉर्मेंस मेजर कैसे किया जाएगा सर? एपीआई के थ्रू यहाँ पे किया जाएगा। अगेन, योर टीचिंग स्टाइल, योर टीचिंग कंटेंट, यहाँ पे पब्लिकेशंस, रिसर्च वर्क, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। तब जाकर आपका एपीआई जैसे जैसे इंप्रूव होगा वैसे वैसे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और आपका प्रमोशन होगा। नेक्स्ट, किसके लिए जरूरी है? तो मैं अगेन फिर बोल रहा हूं यहाँ पे एपीआई किस किस के लिए जरूरी है। आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो आपके लिए जरूरी है, एसोसिएट प्रोफेसर आपके लिए जरूरी, प्रोफेसर जरूरी, प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, ठीक है, फिजिकल एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर, हम सब के लिए एपीआई जरूरी होता है। डन। यूजीसी नेट के लिए एपीआई जरूरी है? नहीं नहीं, अभी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बट अगर यूजीसी नेट के लिए जरूरी क्या है? यूजीसी नेट के लिए जरूरी है मास्टर की डिग्री, यहाँ पे रिक्वायर्ड जो परसेंटेज होते हैं फिक्स हर एक कैटेगरी के लिए, कैटेगरी का रिलैक्सेशन, ये जरूरी है यूजीसी नेट के लिए। एपीआई जरूरी नहीं है। यूजीसी नेट क्लियर जब आप कर लोगे तो आप किसी ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एज एन जॉब करते हो फैकल्टी प्रोफेसर की, तब वहां पे हमारे पास आएगा। एपीआई का यूज कहां कहां पे होगा? मैंने जैसा बोला कि परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में, तो करियर एडवांसमेंट के लिए एपीआई बहुत काम आएगा। जब आपका एपीआई इंप्रूव हो रहा है तो ऑब्वियसली बहुत सारी यूनिवर्सिटी उस एपीआई को वॉच करती हैं, आप भी जाते हो कहीं पे, तो वहां पे वो देखा जाता है जितना अच्छा एपीआई है वहां पे सिलेक्शन के चांसेस आपके अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका प्रमोशन होता है तो है ना, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर से सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, देन आगे प्रोफेसर, ऐसे करके आपका प्रमोशन है ना इंक्रीज होता है, यूज होता है एपीआई का। और 2 पॉइंट और है हमारे पास, परफॉर्मेंस अप्रेजाइल के लिए और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए। और एनुअल रिपोर्ट जब निकलती है वहां पे आपका एआई आता है कि कौन सा फैकल्टी उसका एआई क्या है, एपीआई क्या है। ठीक है, तो एपीआई की हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं।
जिसके बेसिस पे आप एपीआई को देखते हैं। तो हाउ टू गेट एपीआई, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, सबसे पहली कैटेगरी है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज के थ्रू। आपकी टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटी आपने कितना तरीके से बढ़ाया, आपका कंटेंट कितना अच्छा है, वो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज में एपीआई का पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो एपीआई के अंदर हमारे पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपने कितना किया है। एंड थर्ड पार्ट आ गया रिसर्च, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसके एग्जांपल्स भी लिखे। रिसर्च में मतलब कि आपने रिसर्च पेपर लिखा, उसके बेस पे यूजीसी केयर जर्नल है ना, यहाँ पर लिखिए, बुक पब्लिकेशन किया, कोई पेटेंट करा, एक्सेट्रा, बहुत सारे पॉइंट आते हैं जो कि एपीआई के लिए जरूरी है। अब आता है कि एपीआई को मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा सर। तो एपीआई को अगर हम कैलकुलेट की बात करें तो एक एग्जाम्पल के लिए हर एक कैटेगरी के लिए, हर एक हम कह सकते हैं पार्ट के लिए कुछ फिक्स पॉइंट होते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए लेकर आया हूं, जैसे कि आपकी टीचिंग के बेसिस पे 50 पॉइंट दिए गए, सीनियरिटी के बेसिस, सेमिनार्स के बेसिस पे 10 पॉइंट दिए गए, रिसर्च पेपर के बेसिस पे 15 पॉइंट दिए गए, बुक अगर आपने पब्लिश की तो 25 पॉइंट दिए गए, पीएचडी गाइड है तो आप 10 पॉइंट दिए गए। तो आपके कुछ पॉइंट फिक्स होते हैं हर एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, यहाँ पर उसके बेसिस पे इसका टोटल निकाला जाता है और टोटल आपका यहाँ पे एपीआई कैलकुलेट होता है। और हर एक जगह पे, हर एक यूनिवर्सिटी में इसी तरीके से कैलकुलेट होता है। और यही एपीआई आपको हेल्प करता है आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में, आपके प्रमोशन में और हर जगह पे। तो यूजीसी नेट स्टूडेंट का कर्तव्य है कि ये वीडियो अपने हर प्रोफेसर तक पहुंचाए और जहां जहां पे जिन जिनको रिक्वायर्ड हो उनको ये बताए कि एपीआई स्कोर क्या होता है। और आप लोग भी याद रखें, इन फ्यूचर आपका प्रमोशन सीनियरिटी के बेसिस पे नहीं होगा, एपीआई के बेसिस पे होगा। और भी अपडेट्स के लिए PWUGC नेट के साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू।